नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 से अधिक विधायकों और कांग्रेस जनों के साथ रायगढ़ के तमनार पहुंचकर वहां पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने जंगल की अंधाधुंध कटाई का निरीक्षण किया। पुलिस बर्बरता की शिकार ग्रामीणों से मुलाकात किया तथा ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जल जंगल जमीन एवं खनिज संपदा को अडानी को सौंपने की होड़ लगी है। भाजपा सरकार बंदूक की नोक पर जंगल कटवा रही है। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर पेड़ काटकर उत्खनन शुरू किया जा रहा है। विरोध कर रहे आदिवासियों का कहना है उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यह सरकार आदिवासियों के अधिकारों को दबाकर एक निजी उद्योगपति अडानी को कोल माइंस सौंपा जा सकते हैं। रायगढ़ जिला के तमनार ब्लॉक मैमुड़ा गांव में 100 हेक्टेयर से अधिक शासकीय जंगल पे लगभग 5000 पेड़ बिना ग्राम सभा के, बिना पंचायत के अनुमति के, वन विभाग की संलिप्तता में, जिला प्रशासन की संलिप्तता में अडानी के लोगों ने पूरा जंगल साफ कर दिया है। बरसात में वैसे भी जंगल में प्रवेश निषेध होता है। कोई भी गांव के लोग यदि एक टहनी भी, एक डंगाल भी काट दे तो उस पर जुर्म दर्ज हो जाता है। और जब अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब सरकार खुद ही जंगल साफ करने में लग जाए। और मुड़ा गांव में उसी प्रकार की घटना 26-27 जून को 2 दिन तक के लगातार जंगल काटने का काम हुआ। इसके विरोध में पूरे गांव के लोग खड़े हो गए हैं, पूरे ब्लॉक और जिले के लोग खड़े हुए हैं और प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधायक, पूर्व विधायक सब आके गांव वालों को समर्थन कर रहे हैं। ये जो जंगल कटाई वो है वो पेशा कानून के विपरीत है, एनजीटी के नियमों के विपरीत है, वन और पर्यावरण नियमों के विपरीत है। ये सारे गलत काम हुए हैं। विष्णु देसाई अभी तक के चुप है। इस लोकसभा से 4 बार वो सांसद रहे, अभी वो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। और आदिवासियों के द्वारा जो संरक्षित वन है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा व्यक्तिगत पट्टे भी दिए गए और सामुदायिक पट्टे भी दिए गए। सामुदायिक पट्टा मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ये गांव के लोगों के द्वारा सुरक्षित और संवर्धित जंगल है और बिना गांव वालों के अनुमति के इस प्रकार से जो कटाई की गई है वो नियम विपरीत है। और विष्णु देसाई से हम पूछना चाहते हैं, इस मामले में जो जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, वन विभाग के लोग की जो संलिप्तता रही है और जो अडानी के जो गुंडे थे आके यहाँ कटाई किए और उनके इशारे पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे इसके विरोध में, जंगल काटने के विरोध में जो भी खड़ा हुआ उसे गिरफ्तार किया गया। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, अभी आपके आने की सूचना मिली है, जैसे पेड़ों को लगातार बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में ही जन सुनवाई की गई। सुनिए तो सुनवाई हुई। भारत सरकार जन सुनवाई कैसे करती मालूम है? ऑनलाइन भारत सरकार करती है। ये थोपने की कोशिश मत करे, अपनी जिम्मेदारी से मुकरे मत। आज जंगल में कैसे घुस गया, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिना वन विभाग के अनुमति के अडानी के लोग कैसे घुसे और 2000 पुलिस कैसे आई, इसका जवाब दे। पिछले समय में किसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो बाद में विधानसभा में चर्चा कर लेंगे, टीवी डिबेट में बात कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, एनजीटी ने जब पर्यावरण अनुमति को निरस्त कर दिया, पर्यावरण अनुमति किसने दिया? भारत सरकार ने। अनुमति निरस्त कैसे कर दिया? और एनजीटी ने निरस्त किया, क्षमा चाहूंगा, एनजीटी जब निरस्त किया तो फिर से पर्यावरण अनुमति कैसे दे दी?
सवाल इस बात का है, भारत सरकार ही नियमों को तार तार कर रही, राज्य सरकार तार तार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आदर्श पुनर्वास विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, ये इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सिस्टम की नीति वहाँ पे? निश्चित रूप से इस मामले को देखिए, विधानसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें अभी खेती किसानी के समय है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, अभी शाला प्रवेश का सीजन है, बच्चों को काफी पुस्तक नहीं मिल रहा है, 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तीसरी तरफ ये है कि आज राशन के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, बिजली नहीं मिल रहा है, और उसके बाद रेत ऐसे खुदाई किए गुंडों के द्वारा, चाहे वो नांदगांव हो, चाहे वो गरियाबंद हो, चाहे बलरामपुर हो, गोली भी चली, शासकीय कर्मचारियों को रौंदा भी गया, लोगों को मारा पीटा गया, वो मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पर्यावरण का, ये जहाँ जंगल कटाई कर रहे हैं अडानी के लिए, क्या विष्णुदेव की सरकार अडानी का मुलाजिम है? उसके इशारे पर काम रायगढ़ के विधायक यहाँ से उठाया गया, जबकि उमेश पटेल साहब बोले थे कि कटे पेड़ को उठाना नहीं, थोड़ा सा करिए ना भैया। ये जंगल में केवल वन विभाग के अनुमति के बिना आप पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो समय है आप देख लीजिए, कान्हा केसली में हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे और भी जो सेंचुरी है, वहाँ 10 जून के बाद प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो यहाँ 26 और 27 जून को यहाँ कैसे जंगल में घुस गए, और वन विभाग के कर्मचारी नहीं, अडानी के लोग, और 2000 पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे कि जंगल काटो जंगल, तो बिना विष्णुदेव के निर्देश के बिना तो हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि नियम विपरीत आपने जंगल की कटाई कैसे करवा दी, जबकि पेशा कानून लगा हुआ है। रायगढ़ जिले में 9 कोयला खदानें प्रस्तावित हैं, एक ही मामला है जिसमें 100 एकड़ से अधिक जंगल काटे जा रहे हैं, और 9 खदानों में लगभग धर्मजयगढ़ और रायगढ़ जिले के 2 वनमंडल पूरी तरह नष्ट होने वाले हैं। देखिए, अभी जो इनके पास जो प्रपोजल है, अभी तक कोयला उत्पादन 1600 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है, और भारत सरकार ने ये कहा है कि इससे अधिक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रस्तावित है वो 2000 लाख मीट्रिक टन का है, मतलब 400 लाख मीट्रिक टन और उत्खनन होगा। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा खदानों में परिवर्तित हो जाएगा, कोयला से और ओवरबर्डन से पट जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।